बी ब्लेस्ड एकेडमी में आप लोगों का सबका स्वागत है। और मैं अपने जीवन में चमत्कार होने दो का पार्ट 2 का रिकॉर्डिंग है ये। लेट वंडर्स हैपन इन योर लाइफ पार्ट 2 रिकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे अपने जीवन में चमत्कार को होने दे सकते हैं और उसका सबसे मेन काम हमें करना है कि वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति है। चाहे समस्या कोई भी हो, कठिनाई कोई भी हो, मामला कितना भी कठिन क्यों ना हो, जटिल क्यों ना हो, प्रार्थना उसे हल कर सकती है और बेहतर जवाब ला सकता है, खुशहाल जवाब ला सकता है यदि अगर हम सही से प्रार्थना करें। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते कुछ बातें बताई थी और अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इस प्रार्थना इस पार्ट में बात करेंगे कि अपने जीवन में चमत्कार होने दो में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना और कैसे हमें प्रार्थना करना और क्या क्या चीज़ें कैसे हमारे जीवन में हो सकता है। और इसमें हम लोग करीब 3 बाइबल के वचन पढ़ेंगे और उसमें से भी मैं समझाऊंगा और भी बहुत कुछ समझाऊंगा। आपने इसको सीखना है, समझना है और सिर्फ आप ही ने नहीं समझना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, जो अपने चंगाई चाहते हैं, जो अपने काम चाहते हैं, जो अपना परिवार में खुशहाली चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके जीवन में अभी तक हो नहीं पाया है या जवाब नहीं आ रहा है। तो एक जवाब आना ही चमत्कार है ना। प्रॉब्लम में से सोल्यूशन जब आता है तो वही एक चमत्कार है कि मेरे लिए आज एक चमत्कार हुआ, मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया, मेरे को एक जवाब मिल गया। हम कई बार प्रार्थना का जवाब आता है तो बड़ा आसानी से हम साधारण से ले लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जवाब आता है तो एक चमत्कार के तौर पर आता है और वो हर रोज हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। हर रोज की जगह मैं ये बोलूंगा कि हर तरीके का चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है अगर हम चमत्कार को होने देंगे तो। और चमत्कार को होने कैसे देंगे, कुछ चीजें जब हम समझ जाएंगे तो फिर हम चमत्कार हमारे जीवन में होने लगेगा। और यही प्रयत्न मैं कर रहा हूं कि इस सीरीज के द्वारा मैं आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाऊं ताकि आपके जीवन में भी चमत्कार हो, आपके जीवन में भी आप देख सको कि कैसे मेरे जीवन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो इससे सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज जो है एक चमत्कारी वचन से शुरू करेंगे जो आप लोग सब जानते हो उस वचन को और बहुत फेमस है। और इसके बगैर तो यहीं से प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार शुरू किया तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे, 2 अध्याय, पहले वचन से पढ़ता हूं। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वह जब वहां जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, ये तू मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे ये कहते हैं। वे पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्थान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटके को पानी से भर दो, और उसके सेवकों ने मटके को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकाल के और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वह उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि दाखरस कहाँ से आया, पर उन सेवकों ने इसका पता था कि जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उसने उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और अब
और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके होते हैं तो फिर घटिया, परंतु तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। यीशु ने गलील के काना में ये पहला आश्चर्य कर्म करके अपना महिमा प्रकट की, जिसे उसके शिष्यों ने भी जिससे उसके शिष्यों ने भी उसमें विश्वास किया। तो ये एक प्रबल चमत्कार है और पूरी दुनिया इसको जानती है। और जैसे कि कानान जगह में गए और वहाँ शादी में दाखरस खत्म हो गया, तो वहाँ पे शादी में गए, और हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यीशु की माँ मरियम की कोई खास रिश्तेदार की शादी हो सकती है, क्योंकि वो उसको लीड कर रही है, या उसको दाखरस खत्म होने का चिंता भी है कि भाई उसने अपने बेटे को कहा कि आप इसको कुछ करो, और कैसे पानी दाखरस बन गया। और ये एक प्रॉब्लम क्या था कि दाखरस नहीं है, और सॉल्यूशन क्या था कि दाखरस बन गया। तो ये कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पानी मटके में भरने की वजह से वो पानी जो है दाखरस बन गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, मगर प्रभु यीशु प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं, मगर हम उसको अनुमति देना बहुत जरूरी है। और वो अनुमति कैसे देते हैं और किस तरीके से देंगे, तो यही इस पूरे इस टीचिंग का आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि हम सब लोग, आप ही नहीं, मैं भी सीखता हूँ, आप लोग भी सीखते हो, तो सब लोग मिलकर हम सीखेंगे और किस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। अब सबसे पहले स्टोरी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी दाखरस बन गया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी जब दाखरस बन गया और जब वो लास्ट में पी है तो वो बहुत बेहतर चीज बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम अपने तरफ से बहुत सारे सोल्यूशन लाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है और हम कई बार सोल्यूशन ला सकते हैं, दुनिया में जुगाड़ लगा के बात करके सोल्यूशन हमारे द्वारा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार परमेश्वर ही सोल्यूशन लाता है, हम लोग भी सोल्यूशन लाते हैं। मगर कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन है, मगर बाद में पता चलता है कि वो सोल्यूशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है ना। बहुत सारे, अगर आप रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने किया, बाद में पता चला कि वही हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है ना। तो ये जब परमेश्वर आप कोई सोल्यूशन ला के देता है तो उसका सोल्यूशन लाने का तरीका बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझो कि ये सोल्यूशन परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। हम अपने तरफ से सोल्यूशन लाने की जगह, हम अपने दिमाग लगाने की जगह, अपने दिमाग में आइडिया लगाने की जगह परमेश्वर की ओर से सोल्यूशन आना चाहिए। और परमेश्वर ही, पवित्र आत्मा ही लीड करेगा आपको कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मगर उसे करते समय जब वो जो सोल्यूशन आएगा वो एक प्रॉब्लम के साथ नहीं आएगा, बल्कि उस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आपको निकाल देगा कि आपको उस तरीके की बेहतर एक सोल्यूशन निकल के आएगा, और उसे आप चमत्कार के रूप में भी देख सकते हो। तो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा? जब आप प्रार्थना करोगे और प्रार्थना सही ढंग से करोगे, प्रार्थना करने का ढंग सीख लोगे, प्रार्थना किस तरीके से करना है और प्रार्थना करना कैसा है, ये अगर आप समझ लोगे, और प्रार्थना क्या है अगर आप समझोगे, तो आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ बेहतर होता चला जाएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे मेरे काम अब होने लग रहे हैं। अब इससे पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रार्थना चमत्कार हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वो चमत्कार को होने नहीं देते, या आप ऐसे कह सकते कि समाधान को आने नहीं देते हैं। कैसे नहीं आने देते हैं? क्योंकि वो कई बार कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हैं जो कि नकारात्मक बातें होती हैं, जो कि अच्छी बातें नहीं होती हैं, या वो उस बात को बोलने पे मजबूर हैं क्योंकि उनकी हालात ऐसी है ना। हालात की वजह से वो ऐसी बातें जब निकालते हैं, नेगेटिव बातें जब निकालते हैं, नकारात्मक बातें जब निकालते हैं, उस नकारात्मक बात के साथ साथ नकारात्मक एहसास भी है, फीलिंग्स भी है ना। तो एहसास भी कर रहा है और नकारात्मक बातें भी बोल रहा है। कई बार तो ये बोल देते हैं, कई बार तो दिखाई देता है कि भाई व्यक्ति बोल रहा है, प्रकट कर रहा है और नकारात्मक बातें बोल रहा है, नकारात्मक भावनाएं दिखा रहा है, नकारात्मक एहसास है, ये बता रहा है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नकारात्मक बातें इतना प्रकट ना भी करें मगर अंदर ही अंदर चल रहा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि साइलेंट थॉट्स। मतलब साइलेंट थॉट्स माने ये गुप्त, गुप्त तो नहीं बोलूंगा, खामोश विचार। मतलब कि खामोश विचार भी नहीं, खामोश विचार भी नहीं बोल सकते इसको। साइलेंट थॉट माने एक ऐसी, मतलब कि किसी और को नहीं सुनाई दे रहा मगर सिर्फ आपको पता है, वो आपके अंदर चल रहा है, आपके जहन में चल रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं जो जो नकारात्मक विचार है ना। डर, डर का विचार है ना। क्या होगा, कैसे करेंगे उसका विचार है, किस तरीके से होगा उसका वो विचार चल रहा है। और ये विचार आप अक्सर आप किसी से शेयर नहीं करते हो, ये अंदर ही अंदर चलता रहता है। एक एक गुप्त विचार बोल सकता हूँ मैं। साइलेंट माने खामोश है ना, साइलेंट माने शांत, शांत तो नहीं बोल सकते। साइलेंट माने चुप बोलते हैं, साइलेंट माने चुप रहो बोलते हैं ना। ये एक ऐसा एहसास है, ऐसा विचार है जो किसी को दिखाई नहीं देता और किसी को पता नहीं है, वो आप ही के अंदर चल रहा था। साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग, है ना। और ये साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग जो ये जो आवाज के बिगर जो एहसास और आवाज के बिगर जो 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 चिंता विचार जो आपके अंदर चल रहा है, जिसका कोई शब्द आपने अभी तक नहीं दिया है ना। आपने अभी तक शब्द में नहीं दिया है मगर वो अंदर चल रहा है। वो 1 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है, 1 हफ्ता चल रहा है, फिर 1 महीना होता है, फिर 1 महीने के बाद एक 2 महीना होगा। इस तरीके से कई साल हो गए। कुछ विचार जो है हमारे अंदर चलते रहते हैं, जो डर और संदेह और बहुत सारे विचार हैं जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है। थॉट, साइलेंट थॉट, साइलेंट थॉट माने किसी को नहीं पता, वो खामोश है ना। खामोश खामोश विचार है वो, है ना। खामोश एहसास है जो आप ही के अंदर चलता है। और वो ये खामोश विचार और खामोश बातें जो आपके अंदर, खामोश विचार और खामोश एहसास जो आपके अंदर चल रहा है, ये आपके लिए रिजल्ट ला के दे रहा है। ये आपके जीवन में अनुभव ला पैदा कर रहा है। इंग्लिश में कहते हैं कि साइलेंट थॉट्स एंड साइलेंट फीलिंग वुड बी मेड मैनिफेस्ट। मतलब वो आपके लिए काम करेगा, वो आपका रिजल्ट ला के देता है। और जब आप रिजल्ट आता है तो आप हैरान हो जाते हो कि हम तो चर्च जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, मगर फिर ये रिजल्ट क्यों है? ये रिजल्ट इसके वजह से है, इसके वजह से आ रहा है क्योंकि आपके अंदर वो नकारात्मक जो विचार और नकारात्मक जो एहसास जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट आ रहा है। कई बार हम इसको नहीं समझते, हम जाते हैं चर्च में, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके आ जाते हैं, और मगर ये जो अंदर जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो कि साइलेंट हैं, जिसी को पता नहीं है ना। जब 4 लोगों के सामने बात कर रहे हैं तो हाँ कहते हैं हाँ परमेश्वर करेगा, विश्वास है, मगर अंदर ही अंदर वो एक एहसास जो है आपको डरा रहा है, वो विचार जो है आपको परेशान कर रहा है, वो आप वहां पर स्थिर नहीं हो और आप निश्चय नहीं हो वहां पर, है ना। तो ये साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग ये क्या करता है, आप अंदर जो फील करते हो, है ना, अंदर जैसे फील करते हो, अंदर अगर आप सिक्योर नहीं फील करते, इनसिक्योर फील करते हो, है ना। इनसिक्योर माने हिंदी में अगर बोलेंगे तो असुरक्षित फील करते हो, है ना। लाइफ में क्या होगा, आप सुरक्षित जब फील करते हैं तो वो असुरक्षित जो जो असुरक्षित का जो फीलिंग है, जो इनसिक्योर का जो फीलिंग, असुरक्षित का फीलिंग जो है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पार्ट में दिखाई देता रहेगा, अनुभव में आता रहेगा कि असुरक्षित हो आप, है ना। हमेशा वो डर पैदा करता रहेगा, वो एहसास, आपके अंदर के एहसास आपके जीवन के अनुभव को पैदा करता है और वो अनुभव आपके अंदर के एहसास को जिंदा रखता है। यही पूरे जीवन का साइकिल है ना। जैसे मैं फील करता हूँ वैसे मैं अनुभव करता हूँ, और जैसे मैं अनुभव करता हूँ वैसे मैं फील करता हूँ। तो ये दोनों चीजें कंटिन्यूटली चलता रहता है कि ये मेरा फीलिंग और मेरा अनुभव और मेरा अनुभव और मेरा फीलिंग। तो इसे सबसे पहले हमें एड्रेस करना होगा अगर हम अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक विचार और नकारात्मक जो एहसास है ये हमारे जीवन में होने वाले काम को, चमत्कार को या उस सोल्यूशन को आने से रोकता है। अब क्या होता है कि
एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, मुंह से तो कुछ बोल रहा है, मुंह से तो बोल रहा है, मुंह से तो मांग रहा है, मगर अंदर का एहसास उसके साथ मेल नहीं खा रहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक 24 में, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अब देखो, अब जब बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मगर वो मांगने में और उनके एहसास में अंतर है। मांग रहे हैं कुछ और, मांग तो रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मगर अंदर का एहसास हमेशा गड़बड़ा रहा है। अंदर के एहसास में हमेशा डर पैदा हो रहा है, हमें अंदर के एहसास में हमेशा दिक्कत और परेशानी है, अंदर के एहसास में तसल्ली नहीं है, अंदर के एहसास में उनको निश्चय नहीं है कि परमेश्वर सारी चीज को हैंडल करेगा। परमेश्वर जो है महान है और सर्वशक्तिमान है, वो हर वक्त मेरे लिए जवाब देता है, वो उसका जवाब मेरे लिए आएगा, ऐसे एहसास में नहीं है। हमेशा ये अपने दिमाग लगा रहे हैं, और क्योंकि मांग तो रहे हैं मगर एहसास सही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। कहां प्रतीति कर लो, कैसे प्रतीति कर लो, कोई पेपर में लिख लो या नहीं, वो कह रहे हैं कि अपने मन में मान लो, मान लेना। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, मान लेना मतलब प्रतीति करना मेरा मान लो, है ना, बिलीव बोलते ना, मान लो कि तुम्हें मिल गया। मान लो, मन का बहुत बड़ा पार्ट है। तुम्हारे मन में इस बात का सिर्फ मानना नहीं, एहसास होना चाहिए कि मुझे मिल गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, अगर मैं इसके बारे में अलग से मैं टीचिंग दे सकता हूँ कि क्या इतना पावरफुल क्यों है ये, क्योंकि इसी में सब कुछ बेस्ट है। प्रभु यीशु मसीह ये कह सकते थे, प्रार्थना करके तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे परमेश्वर पिता तुम्हें दे देगा। इतना तक नहीं बोला, अगर इतना तक बोले होते तो बहुत बढ़िया होता, मगर उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, मिलेगा नहीं, मिल गया। ये प्रतीति कर लो का पूरा जो मैटर है वो ये है कि तुम्हें वो फीलिंग लेके आना है कि ये मेरे लिए हो गया है। ये फीलिंग लाना है। विचार में भी कन्विंस हो जाना चाहिए। वो साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग में आपके अंदर आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप मान ले रहे हो कि पिता परमेश्वर मुझे ये मिल गया है, जो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे मिल गया है। और इसी को आज हम और थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर मेरे को मिल गया है तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगा। उसके आगे वो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ धन्यवाद करना है। क्योंकि देखिए, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो प्रार्थना करके मांगो तो तुम्हें प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रतीति कर लो, मिल गया, मुझे प्रतीति कर लिया कि मेरे को मिल गया और मेरे लिए हो जाएगा। ये जो हो जाएगा और मिल गया के बीच में जो अंतर है, इस बीच के अंतर में ही प्रार्थना है। पहले तो मांगो बोल दिया उन्होंने, है ना, और इसलिए प्रार्थना करके मांगो। आप मांग रहे हैं क्या ना, प्रार्थना करके मांगो। प्रार्थना करके मांगने का पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करके मांगो का मतलब यह है कि प्रार्थना करना माने रिक्वेस्ट करना है ना। किसी को हुक्म देने की बात नहीं होती है। प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कृपा कर रहा हूं कि आप मेरे लिए काम कर दो। तो ये इस वे में बोला गया। परमेश्वर के पास जब तुम जाते हो, कोई चीज तुम मांगते हो, तो वो ऐसा नहीं कि तुमने ओ परमेश्वर ये क्यों नहीं दिया आपने। ये कोई मम्मी डैडी से मांगने वाली बात नहीं है। ये परमेश्वर के पास जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास गए हो तो आपकी रिक्वेस्ट दे रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना करने का मतलब कि एक आप अपना अर्जी लगा रहे हो परमेश्वर को। और जब अर्जी लगाने के बाद वो कह रहा है कि जब आपने परमेश्वर को बोल दिया है कि परमेश्वर आप मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये करो। देखो, प्रार्थना करना मतलब रिक्वेस्ट करना है ना। प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये करो, और करने के बाद आपको ये मान लेना है कि उसने ये काम मेरे लिए हो गया है। और मेरे लिए हो गया जब मैं मान लूंगा तो मेरे लिए काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने अपना रिक्वेस्ट दिया, काम वहां पे चालू हो गया। और जब रिक्वेस्ट देने के बाद यदि अगर आप नहीं मानोगे कि मेरा काम हो रहा है या काम मेरे लिए हो गया है, तो देन वो काम करेगा नहीं। क्योंकि ये नियम है, मैंने बताया पिछले हफ्ते भी, लॉ ऑफ बिलीफ इज द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। लॉ ऑफ लाइफ और लॉ ऑफ बिलीफ दोनों एक साथ है। जो विश्वास करोगे तो वही जीवन है, जीवन में जो विश्वास करोगे वही जीवन में पाओगे। तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो आशा कर रहा हूं आपको थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा है। तो आपको प्रार्थना करना माने क्या है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना ऐसा प्रार्थना करना आप जैसे मर्जी प्रार्थना कर सकते हो, मगर आप प्रार्थना करते समय क्या कर रहे हो, आप
दे रहे हो परमेश्वर को, आप कृपा, आप रिक्वेस्ट परमेश्वर को बता रहे हो, है ना, एक चीज करने के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हो। जब आप रिक्वेस्ट दोगे तो परमेश्वर उस काम को इमीडिएटली हाँ कर देता है। और हाँ करने के बाद अगर आप उसको नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये आप ही के लिए हो रहा है ना, तो वो सृष्टि आपको जो 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 उसके बीच में जो जो लोग काम करेंगे, है ना, जो जो लोग काम करेंगे वो सब आपके लिए कैसे काम करेंगे, यदि अगर आप ही उस मोड में नहीं हो, रिसीविंग मोड में नहीं हो, है ना। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। अब मैं आपको कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे आपको खुशखबरी सुनाना है और मैं बहुत दूर बैठा हूं और आप भी दूर बैठे हो मुझसे। सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम आपको मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा मैं आपको ये बात बता सकता हूं। अगर आपका फोन स्विच ऑफ है या फोन अगर आपका बंद पड़ा है तो मैं कैसे वो खुशखबरी आप तक पहुंचाऊंगा। तो यही आपका, इस खुशखबरी को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई ऐसा चारा होना चाहिए जहां पर मैं ये खुशखबरी आपको, जिस माध्यम के थ्रू मैं आपको पहुंचा सकूं, वही ये विश्वास है। आप तक कैसे पहुंचेगा परमेश्वर का सोल्यूशन, आप तक कैसे पहुंचेगा परमेश्वर जो आपके जीवन में आप जो मांग रहे हो उसे कर रहा है, परमेश्वर जो चमत्कार आप चाहते हो वो कैसे होगा, जब आपके पास वो रिसीविंग मोड में जब आप रहोगे, है ना। और उसके लिए सबसे मेन क्या है, सबसे मेन आपके अंदर का जो साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग जो है वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माने ऐसा नहीं कि हाँ मैं हमेशा पॉजिटिव, ऐसा नहीं। आपको स्टिल आपके अंदर कन्विंस हो जाना चाहिए कि ये मेरे लिए होगा ही, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है और ये मेरे लिए हो गया है। अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरे लिए ये जवाब आ रहा है, मेरे लिए ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो गया है और मैं निश्चिंत हूं और मेरे लिए वही हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से प्रार्थना करते हैं, मगर इतना तरीके की जरूरत क्या है जब एक सिंपल तरीका रखा है, सिंपल तरीका है। चमत्कार आपके जीवन में चमत्कार होने दे सकते हो आप, यदि अगर आप साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग को नेगेटिव ना रख के हमेशा इस बात को मानोगे। आपके विचार में ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर हमेशा मेरे लिए परमेश्वर मेरी हर रिक्वेस्ट को हमेशा सुनते हैं और हमेशा मुझे जवाब आया है। पहले भी आया होगा आपको, पहले भी आया है, अभी भी आएगा और हमेशा आएगा आपको, है ना। तो ये आप अगर और सीख लोगे और बढ़िया आप जीवन में कर सकते हो। अभी तक जो आपने बढ़िया चीजें प्राप्त किए हैं या नहीं किया है या करना चाहते हो, तो अभी इस बात से आप और बेहतर कर सकते हो और बढ़िया चीजें आप अपने लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी आप इसे कर सकते हो। तो यही मैं कहूंगा कि परमेश्वर से अपने प्रार्थना मांगना। और अभी प्रार्थना के बारे में मैं और थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना करने का मन नहीं करता या प्रार्थना करने का उनको विचार नहीं रहता है या वो मुसीबत में आते तब प्रार्थना करते हैं। मगर मैं ये क्या कहूंगा, प्रार्थना करने के पीछे एक बहुत बड़ी पावर क्या है कि अगर आप प्रार्थना करते हो या करने का मन करता है, अगर आप प्रार्थना करने चाहते हो, है? और आप वो ये बताता है कि आपके लाइफ में परमेश्वर उपलब्ध है ना। देखिए, अब आप किससे जाकर रिक्वेस्ट दोगे, जो व्यक्ति आपके जीवन में है ना। जब आपको एहसास है इस बात का कि कोई परमेश्वर है और मुझे उस परमेश्वर के पास जाना है और मुझे अपनी रिक्वेस्ट को रखना है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर आपके जीवन में है और आपके जीवन की सारी चीजों को हैंडल कर रहा है ना। आपको पता है, आपके दिमाग में मालूम है परमेश्वर कोई है, जो ये सच्चाई आपको पता है कि ईश्वर है, परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर मेरे लिए ये चमत्कार कर सकता है। यही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब आप अपने हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर उपलब्ध है, परमेश्वर इस चीज का निवारण ला सकता है। गॉड कैन ब्रिंग द सोल्यूशन, गॉड कैन सेंड द सोल्यूशन, गॉड कैन मेक दिस हैपन, God bring the answers to my prayer, है ना। और परमेश्वर मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उस एहसास के साथ आप उठो। God can solve all the problem, all my problem. God can solve all the problem and can send solution today, है ना। परमेश्वर मेरी हर एक समस्या का समाधान कर सकता है और करता है और कर सकता है। जब आपको ये एहसास है
इस एहसास के साथ जब आप जीते हो, इस एहसास के साथ जीते हो, और आपके अंदर में जो उछाल है, जो उबाल उछाल जो भी है, जो आपके अंदर उछाल और उबाल आता है, जो नेगेटिविटी का, जो नकारात्मक चीजों का, तो उन बुरे विचारों का, उन्हें आप अगर शांत करके, आप उसे शांत करके साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग में ये निश्चय दिलाते हो कि नहीं, मैं यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर मेरे सहायक है, परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, परमेश्वर मेरे को आगे बढ़ा सकता है, कि मुझे एहसास है इस बात का, तो देन वही एक प्रेयर वाली लाइफ हो जाती है। कितने लोग समझ रहे हो? प्रेयर सिर्फ प्रेयर वो नहीं है कि परमेश्वर के पास जाके मांग रहे हैं, वो सिर्फ प्रेयर नहीं है। ऐसा लगता है कि वो प्रेयर है, कि हम परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के पास जाके अपने प्रॉब्लम बोल रहे हैं, परमेश्वर के पास जाके कुछ लोग रो रहे हैं, परमेश्वर हल्ला मचाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि ये करो, ऐसे करो, पर ऐसा लगता है कि यही प्रेयर है, पर मुझे लगता है कि ऐसा प्रेयर नहीं है। प्रेयर क्या है? कि आपको कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, और परमेश्वर मेरी हर एक समस्या का समाधान करेगा, है ना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर मेरे लिए समाधान करेगा, परमेश्वर लेके आएगा, है ना। और क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम के समय में परमेश्वर के पास जाते हो, ये सोच के कि परमेश्वर इसका निवारण ला सकता है, वही एक प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हो निरंतर, जब परमेश्वर के पास जाके धन्यवाद करते हो, वही निरंतर प्रार्थना, और परमेश्वर है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो मेरे लिए सॉल्यूशन ला सकता है, मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है, वही एक कार्य जो आप जो कर रहे हो, वो कार्य आपके मन को बदल सकता है, आपके विचारों को बदल सकता है, आपके एहसास को बदल सकता है, आपके अंदर के फीलिंग को बदल देता है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि परमेश्वर उपलब्ध है, परमेश्वर अवेलेबल है, परमेश्वर प्रेजेंट है, ये उनको एहसास नहीं, इसलिए वो खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। मगर जिन्हें ये पता है कि परमेश्वर अवेलेबल है, परमेश्वर प्रेजेंट अवेलेबल, बात वर्ड सही नहीं है, प्रेजेंट है मेरी लाइफ में, वो उपलब्ध है मेरे जीवन में, तो वो लोग हमेशा क्या करेंगे, अपना दिमाग कम और परमेश्वर के पास जाके अपने रिक्वेस्ट को पेश करेंगे, और वो रिक्वेस्ट को पेश करके ये मानेंगे कि मेरे रिक्वेस्ट का काम शुरू हो गया और मुझे मिल गया है, वो काम हो जाएगा। और इस बीच में इस जो मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना, मरकुस में बोला जो यीशु मसीह ने, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस बीच में जो टाइम बचा है, जब से हमने प्रार्थना किया और जब से हम मांग रहे हैं, और जब तक वो चमत्कार अभी तक हुआ नहीं है, या आने वाला है, जवाब आने वाला है, या वेटिंग में है, तो जब वो काम परमेश्वर सारे लोगों को रेडी करके आप तक पहुंचाने के बीच में जो है, इस बीच में जो नकारात्मक विचार आएंगे, उसको आपको काम करना है, और उसे आपको हमेशा इस बात का एहसास के साथ आगे बढ़ाना है कि परमेश्वर हमेशा मेरे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का सामर्थ हर वक्त मेरे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का सामर्थ हर वक्त मेरे लिए उपलब्ध है, और मेरे हर एक समस्या, हर एक चीज में परमेश्वर चमत्कारी के रूप में मेरे लिए जवाब आएगा, सर्वशक्तिमान के ओर से जवाब आएगा। तो ये एहसास के साथ आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। जब उस टाइप में चलोगे, ये नहीं कि वो पर्टिकुलर टाइम रखा है और उस टाइम पे परमेश्वर के पास, बढ़िया चीज है, आपने एक समय रखा है, आप परमेश्वर के पास जाते हो, धन्यवाद करते हो, और अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर के पास रखते हो, और उसके बाद क्या जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद कई बार लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग अपने बात को बाहर नहीं बताते, मगर अंदर ही अंदर उनके अंदर वो साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग जो है, वो उनके चमत्कार को, उनके जवाब को, उनके सोल्यूशन को आने से रोक देता है। इसीलिए आपको अंदर में काम करना जरूरी है, अंदर में इस बात का एहसास डालना जरूरी है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक
एक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है और परमेश्वर का समाधान मुझे मिल गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने मरकुस 11:24 में बोला, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा के बीच में आपका प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद रहता है कि परमेश्वर आपने ये काम मेरे लिए कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको स्तुति और आराधना करना देना चाहता हूं, मैं आपको ये करना चाहता हूं, मैं आपके लिए करना चाहता हूं। जब आप इस टाइप में अपना लाइफ जियोगे तो परमेश्वर का सपोर्ट, परमेश्वर का काम आपके जीवन में हमेशा हमेशा होता रहेगा। मेरे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया है ना। और परमेश्वर हर चीज को सही करके आप तक पहुंचाएगा जब आपको सोल्यूशन देगा। आप सोल्यूशन लाओगे तो उसके साथ प्रॉब्लम जुड़ा रहता है, मगर जब परमेश्वर सोल्यूशन करेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा तो बढ़िया चमत्कार करेगा। जब अभी हमने पढ़ा है कि खानान की शादी में दाखरस खत्म हो गया, अब ये दाखरस खत्म हो गया तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको क्या देंगे। अगर मरियम यीशु मसीह की माँ अगर इस बात को एड्रेस कर रही है तो इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस मैटर है ये। अगर नहीं कोई बात नहीं चलेगा बोल दे तो वो इतना परेशान नहीं करती यीशु मसीह को, और वो इस बात को बोलती भी नहीं। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आ रहे हैं, जो मेहमान है, उन्हें ये दाखरस देना है, उनका रिवाज है। तो अब वो क्या करे, अब वहां पर उपलब्ध कौन है? यीशु उपलब्ध है, जो कि जवाब है प्रभु का, परमेश्वर का जवाब यीशु मसीह है ना। परमेश्वर यीशु हमारे प्रार्थना का जवाब है। तो वो जवाब वहां बैठा है, तो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है ये दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु मसीह का जवाब देखो, वो कहते कि जैसे एक बेटा अपनी माँ से बोलता है मेरे से क्यों बोल रहे हो, है ना। ये ऐसे बच्चे बात करते हैं अपनी माँ से ना। तो यीशु भी ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या आप मेरे को क्यों बोल रहे हो इस बात में, मैं क्या कर सकता हूँ। पर मरियम की माँ को पता है वो क्या कर सकता है, वो यीशु है, उनको पता है। तो उन्होंने बोला जैसे वो बोल रहे वैसा करो। अब वो जब इतना कमांडिंग मरियम उनकी माँ ने बोल दिया है, जब बोलने के बाद क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माँ ने बोल दिया। तो अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, काम करो, इसमें पानी भरो। अब वो पानी भर दिया। अब किसी को क्या मालूम है कि पानी भरने के बाद क्या करेंगे, कैसे दाखरस बनाएंगे। हमें सबसे पहले ये जाके पढ़ना चाहिए दाखरस बनता कैसा है और उसमें कितना प्रोसेस लगता है और कैसे कितने दिन में बनता है। यहाँ देखो पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं इसको जाके पिला दो। वो खुद भी नहीं पी रहे, वो जाके प्रधान को पिलाओ बोलते हैं ना। यीशु मसीह जब भी काम करते हैं करेक्ट काम करते हैं, जाके मेन आदमी को चेक कराओ कि भैया ठीक है कि नहीं है, और वो पी के कह रहा है कि यार लाजवाब है ये तो, है ना। तो ऐसा जब प्रभु की तरफ से जवाब आएगा, लाजवाब जवाब आएगा आपके पास, आपका सोल्यूशन ऐसा आएगा कि आप चकित रह जाओगे। और वो मैं बता रहा हूं आपको, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आप सोच भी नहीं सकते अचानक से जवाब आ जाएगा, मगर क्या विश्वास होना चाहिए। और जो चीजें उस जवाब को आने से रोक रहा है उसमें आपको काम करना चाहिए, राइट। चलिए अब मैं आपको एक और बाइबल में बहुत खूबसूरत चमत्कार हुआ है उसकी वो भी पढ़ाना चाहता हूं। और इसे भी आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, और मगर आज इस प्रार्थना की ओर से हम लोग इसको देखते हैं और देखिए कितना बेहतरीन काम यहाँ पर हुआ है। ये दूसरे राजा में जाएंगे, 4वां अध्याय, दूसरे राजा 4वां अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय पाने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आए हैं कि मेरे दोनों पुत्र को अपने गुलाम बनाकर, ये दाय लिखा है, बना के ले, दास बनाकर ले लिए जाएं। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। अब मैं यही रुकूंगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कई बार बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग
परमेश्वर की सेवा करते करते दुनिया की बैंक बैलेंस बनाना भूल जाते हैं है ना, बैंक बैलेंस नहीं बना पाते हैं या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सेवा ही परमेश्वर की रहती है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि वो कर्जा भी हो जाता है ना। यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है कि वो एक भविष्य वक्ता था, उसने कर्जा ले लिया और कर्जा लेके वो गुजर गया। अब उसकी पत्नी को वो कर्जदार परेशान कर रहे हैं, जैसे बैंक वाले परेशान करते हैं आजकल, लोन वाले परेशान करते हैं। पहले आजकल क्या है कि अगर आपने कार ले रखा तो कार उठा के लेके चले जाएंगे, घर गिरवी रखा तो घर लेके चले जाएंगे। उस जमाने में ये सब चीज नहीं था। उस जमाने में लड़के जो थे वही सबसे बड़े थे, उनको ले जाके उनसे ले जाके काम करा के, उनको गुलाम के जैसे बना के, दास के जैसे रख के, उनसे लेबरगिरी करा के, उनसे काम करा के अपना पैसा वसूलेंगे। अब ये माँ जो है अपने दोनों बच्चों को भेजना नहीं चाहती है और वो सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, अगर वो आ जाएंगे तो मेरे बेटे को ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, अब बेटे ही तो मेरे दोनों बच्चे हैं। वो बहुत सारी चीजें वो सोच रही है। ऐसे में एलिशा पिक्चर में आते हैं और एलिशा आते हैं और पूछते हैं कि अब एलिशा का बोलने का तरीका देखो। अब एलिशा ने ये क्यों नहीं कहा कि जाके तू प्रार्थना कर, है ना। कायदे में पास्टर लोग ये होना चाहिए कि भाई हाँ अजय जी को आपका कर्जा हो गया है, आप एक काम करो जाके प्रार्थना करो, है ना। मगर यहाँ पर एलिशा भविष्य वक्ता है, उसके पास कोई सोल्यूशन परमेश्वर ने पहले ही दिया हुआ है। पहले ही उसको पता होगा कि ये एक ऐसी विधवा है और इसको वहां जाना है, क्योंकि जब तक उसको पहले ही नहीं पता तो वो इतना कन्विंसली बोल नहीं सकता। अब वो वहां गया और जाकर उसने उससे पूछा, और देखो उसको पूछने का तरीका देखो। दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं इसमें, दूसरा राजा 4 अध्याय 2 वचन। एलिशा ने उसको पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। अब देखो, अब वो पहले ही कर्जे में फंसी पड़ी है, परेशान औरत है ना। अगर हमारे जैसे लोग होते तो बोलते कि आपका दिमाग सही है, तो मैं आपके पास परेशान होकर आए हूँ और आप मेरे से पूछ रहे मेरे घर में क्या है। मेरे घर में 2 बेटे हैं और उन्हीं को लेके जाने के चक्कर में है ना। तो उसने जो सवाल किया है, क्यों किया है, क्योंकि आप ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे पास है उसी से कुछ काम कर सकता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या कि हमारे पास अगर विश्वास है, उस विश्वास को रख के ही परमेश्वर आके काम करेगा। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर किस चीज से लेके काम करेगा। अगर आप मान ही नहीं रहे कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको आप विश्वास करते हो कि आपके लाइफ में मिरेकल हो सकता है, आप विश्वास करते हो कि मेरे जीवन में बढ़िया सोल्यूशन आ सकता है, आप मानते हो कि मेरे जीवन में मिरेकल हो सकता है, मेरे जीवन में सोल्यूशन आ सकता है, तो उस विश्वास को लेकर परमेश्वर काम करता है। वही पूछ रहा है एलिशा की जगह मैं कहूंगा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तेरे पास तेरे घर में क्या है। और घर माने पहले तो वो तो उस विधवा के घर के बारे में बात हो रही है, मगर आज अगर हमसे पूछता तो वो पूछ रहा है कि तेरे मन में क्या है, तेरे हृदय में क्या है भाई, ए स्त्री तेरे हृदय में क्या है, क्या बसा है तेरे हृदय में। वो कह रही है तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तेल छोटा सा तेल है। मैं आपको बोलूंगा, मैं अभी यहाँ पर एक चर्च में प्रचार कर रहा था इसके बारे में, मैं उनको सिखा के आया हूँ कैसे बोलना। वो लोग बोल नहीं पा रहे थे, मगर मैंने उनको बोला कि वेरी लिटिल ऑलिव ऑयल, है ना, ऑयल, वेरी लिटिल ऑयल, मतलब थोड़ा सा हांडी में तेल है, छोटा सा तेल है हमारे पास, बहुत कम तेल है, तेल बचा हुआ हमारे घर में और कुछ नहीं बचा हुआ है। तेल का क्या करेंगे हम, हैं, तेल बचा हुआ है। पादरी साहब वही बोल रही है भविष्य वक्त तक बोल रही है थोड़ा सा तेल बचा, कोई बात नहीं, वो तेल विश्वास के जैसे काम करेगा, है ना। जो हमारे पास वो तेल क्या सिंबलाइज करता है पुराने नियम में, तेल पवित्र आत्मा का सिंबलाइज करता है। तेल पवित्र आत्मा का हमें बताता है कि हमारे पास है, और ये तेल विश्वास का कार्य करता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी विश्वास है अगर आपके मन में, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको पहले मानना होगा कि हाँ, मेरे ये सारे परेशानी परमेश्वर हमेशा के लिए सही कर देगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद तीसरा वचन पढ़ता हूं, उसने कहा तू बाहर जाकर
अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़ा बर्तन ना लाना। अब देखो, अब एक और कमांडमेंट है, ये तो बहुत ही बड़ा विचित्र बात है कि पड़ोसियों से जाके बर्तन मांग, कैसे पड़ोसियों से जाके बर्तन मांगे? अब आप सोचो, अगर आप हर पड़ोसियों से जाके खटखटा के बर्तन मांगने लगोगे तो पड़ोसी पहले शकीले नजर से देखता है किस लिए इसको बर्तन चाहिए, और सभी पड़ोसियों से बर्तन मांग रहे हो तो एक बहुत बड़ा हॉट न्यूज बन जाएगा, है ना? अरे विधवा ने तो सारे हमारा बर्तन ले रखा है, क्यों बर्तन ले रही है, क्या ऐसे इसके घर में क्या बना रही है ये कि भाई इतना बर्तन मांग रही है? और सुनो, और भी एक बात एलिशा ने बोला है, थोड़े बर्तन ना लाना। वो कह रहा है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना, थोड़ा सा लाके थोड़ा सा काम करने में, तेरे को जितना चाहिए उतना नहीं। परमेश्वर यहाँ कुछ बहुत बेहतरीन करने जा रहा है। सब लोग यहाँ पर बोलो, थोड़ा नहीं, परमेश्वर के दिमाग के, परमेश्वर के मन के हिसाब से करना है। थोड़ा थोड़ा जो है वो हमारे माइंड में है ना। मेरे को एक नौकरी मिल जाए, मेरे को एक घर मिल जाए, मेरे को एक फ्लैट मिल जाए, मुझे एक ये मिल जाए, मुझे एक वो मिल जाए। परमेश्वर कह रहा है तुझे एक मिल जाए, बाकी लोगों को क्या भाई, आगे चल के क्या करोगे, है ना? तो परमेश्वर जो हमेशा थोड़े में नहीं होके, तो थोड़े बर्तन ना लाना थोड़ा मत लाना, बहुत लाना, क्योंकि तेरे सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन आया है ना? इसी को मैं चमत्कार बोलता हूं। जब चमत्कार आएगा थोड़ा नहीं ज्यादा आएगा, परमेश्वर के हिसाब से आएगा, परमेश्वर के रेंज के हिसाब से आएगा, है ना? थोड़ा नहीं ज्यादा लेके आना। फिर उसने अपने बेटे समेत अपने घर में, फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सभी बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। वाह, क्या सोल्यूशन है, माय गॉड। वो कह रहा है कि बर्तन लेके जाओ, खाली जो तुम्हारे पास थोड़ा सा तेल रखा उसको उन बर्तनों में डालो। मेरे जैसे व्यक्ति होता तो मैं एलिशा को बोलता, सर आप एक काम करो, मेरी मजाक मत उड़ाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, आप जाओ, अब मैं अपना सोल्यूशन कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। ये क्या है, खाली बर्तन लेके आओ और थोड़ा सा तेल उसके अंदर डालेंगे तो तेल भरेगा कैसे भाई? यही पॉइंट है। विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी खाली चीज को भरा जा सकता है, खाली जीवन को भरा जा सकता है, खाली मन को भरा जा सकता है, खाली बटुए को भरा जा सकता है ना? बस आपको विश्वास होना चाहिए। फिर उसके बाद जब बर्तन छठे में बता रहा है, तब वह पांचवां वचन, तब वह उसके पास से चला गया और अपने बेटे समेत अपने घर, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। मतलब उसके बेटे जाके बर्तन मांग मांग के ला रहे। अगर आप अपने बेटे को बोल के देखो, आज इस प्रचार सुनने के बाद बोलो, बेटे ऐसा है कि मुझे परमेश्वर का वचन आया है कि तू जाके जो है ना पड़ोसियों से बर्तन मांग के लेके आ। हमारे बेटे बोलेंगे पागल हो गए क्या है, किस लिए बर्तन मांगना है, क्या बर्तन? छत्तीस तो वो कहानी पहले ही बता के जो काम होने वाला होता है वो भी बंद कर देते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। मगर इस विधवा के बच्चे को देखो, उसने डिसिप्लिन में रखा, इसका मतलब है उसके बेटे मतलब इतने बड़े हैं, समझदार भी हैं, और वो अपनी माँ की बात मान भी रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम लेके आएंगे। अब वो जाके बर्तन, इसीलिए परिवार में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपने माँ बाप के साथ कोऑपरेट, बच्चों को अपने माँ बाप की परेशानी में साथ देना बहुत जरूरी है। ये बोल नहीं सकते बच्चे की अरे मेरे पापा जैसे मर्जी करे, मेरी माँ जैसे, नहीं। जब एक परिवार होकर जब अपनी समस्या का सामना करते हो तो बड़ा बेहतर तरीके से उसका सोल्यूशन निकल के आता है। अब यहाँ पर देखिए, अब वो बर्तन लेकर आ रहे हैं बच्चे लोग, अब बर्तन लेके आ गए। अब छठा वचन पढ़ रहा हूं, जब बर्तन तब वह उसके पास से चली गई, 5वां और 6 पढ़ रहा हूं, और अपने बेटे समेत अपने घर में गई, तब वह बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। मतलब बर्तन लाते जा रहे, तेल उंडेलती जा रही है और बर्तन भरता जा रहा है। क्या चमत्कार हो रहा है देखो, है ना? सब लोग बोलो मेरे जीवन में चमत्कार को होने दूंगा, है ना? ऐसे चमत्कार को होने देना है ना? बर्तन थोड़ा सा तेल है पर पूरा बर्तन भर रहा है। और मैं बता रहा हूं आपको, आपके थोड़ा विश्वास है अगर आपको है परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति अगर थोड़ा सा विश्वास है तो आपकी चीजें भरने लगेगा माय डियर फ्रेंड। आपके खाली बटुआ भरने लगेगा, आपका बैंक अकाउंट भरने लगेगा, आपके मन भरना, सबसे पहले तो आपका मन भरना चाहिए, तब ये सारी चीजें भरने लगेगी जो आप चाहते हो, जिसे भरना चाहते हो, है ना?
अब देखो, तब जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ, मतलब कि बर्तन में पूरा बर्तन जितना लेके आए थे वो सारा भर गया, आप कह रही कि और लेके आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल थम गया, मतलब उंडेलने बर्तन में डालने के लिए तेल नहीं है, तब जाके बैठ गए। बोलो है ना, जब आपके पास इतना आ गया तब आप चुपचाप बैठ सकते हो, जब तक पूरा आया नहीं है तब तक डालते रहो, करते रहो, है ना। जो हमारे पास है उसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तब बढ़ता है वो, है ना। प्रभु हमसे पूछता है तेरे पास क्या है बता, प्रभु मेरे पास जो कुछ है मेरे पास ये है आज, है ना। इसीलिए प्रभु के लिए, प्रभु के भवन में जब जाते हैं, हम जब भेंट बोते हैं तो ये एहसास के साथ बोलना चाहिए, प्रभु ये मैं बो रहा हूं और मुझे पता है कि ये मैं विश्वास के साथ बो रहा हूं और ये बढ़े ताकि मैं और भी बेहतर काम करूं। सिर्फ सिंपल तुम्हारी परेशानी हल करने के लिए नहीं, और भी बेहतर काम मुझे करना है, और भी मुझे और काम करना है, और मुझे और काम करना है ना। ठीक है, अब बर्तन भर गया, पूरा तेल से भर गया, अब पूरा लबालब पूरे घर में थोड़ा सा तेल था, अब पूरा तेल ही तेल हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा विश्वास है तो अब जो भी आप घर में चाहते हो उससे आप अपने घर को भर सकते हो मेरे फ्रेंड। पैसा, शांति, खुशहाली, चंगाई, समझदारी, विश्वास के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। आपके घर में जो भी आप चाहते हो उससे भर सकते हो। अब ये भर गया, अब आगे पढ़ते हैं। तब उसने तब सातवां, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त से कहा कि भक्त से ये बात बता दी, और उसने कहा जा तेल बेचकर रन भर दे और जो रह जाए उसे तू और तेरे पुत्र सहित अपने निवार करना। अब क्या हुआ, अब एक सिर्फ परमेश्वर यहां पर सॉल्यूशन नहीं है बल्कि बिजनेस सॉल्यूशन दे रहे हो, है ना। कर्जा तो चुका ही रहे हैं पर कर्जे के साथ साथ बिजनेस भी है। वो ये कह रहे हैं कि मैं तेरे को तेल दिया है और इस तेल को जाके बेचने का काम तेरा है, अब तू बेच जाके इसको कई बार हमारे पास परमेश्वर ने टैलेंट दिया हुआ है ना, हम अच्छा कर सकते हैं इस काम को, वो टैलेंट का इस्तेमाल करो ना भाई, उस टैलेंट का इस्तेमाल करो, मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके अपने टैलेंट का दो, और परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे परमेश्वर ने मुझे ये टैलेंट दिया। और जब उन्होंने जाके वो तेल बेचा और बेचकर अपने सारे जितने लोगों को पैसे दे दिया। सुनो मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पहले ये सोचते हैं कि हम पैसे दे देंगे जिनसे लिया हुआ है हम दे देंगे, मगर जब पैसा आ जाता तब नहीं देते। नहीं, जब आपके पास एक निर्णय लेना चाहिए कि मुझे पैसा जिनका लिया है उसे दे देना है। अब जब ऐसा मन के साथ अगर आप इस काम को करोगे तो जरूर रास्ता बनेगा। अब जब आप दे दोगे तो यहाँ पे देखो, तेल बेच के उसने पैसे दे दिए और पैसे देने के बाद और तेल बचा, और इससे वो कह रहे हैं कि अब तुम आगे की कार्रवाई भी करते रहो। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इन दोनों लड़कों ने तेल का बिजनेस ही स्टार्ट किया होगा और ये एक दिन में है, नथिंग टू समबडी, मतलब कुछ नहीं थे, कुछ बन गए ये लोग। परमेश्वर ने उन्हें बना दिया है। देखो कैसे चमत्कार उनके जीवन में हुआ है ना। इतना बेहतर तरीके से इस काम को किया है परमेश्वर ने। और क्या चाहिए हमें, ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो सकता है दोस्तों। पर हमारे पास हमारे मन में क्या है, थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा विश्वास कर पाता हूँ, थोड़ा सा सब्र है, थोड़ा सा ज्ञान है ना। जो भी आपके पास थोड़ा है उसे आप खाली बर्तनों में उंडेलो, है ना। अब मैं कई बार मैंने प्रचार किया तो मैंने बताया कि खाली बर्तन क्या है, बहुत सारे लोगों का मन खाली है, बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। इसीलिए तो मैं इस रिकॉर्ड करके लोड करके डालता क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे। जो भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो भी परमेश्वर के द्वारा मैं सीखता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ उसे मैं लोगों को देना चाहता हूँ, खाली बर्तनों में डालना चाहता हूँ, खाली मनों में ये वचन में डालना चाहता हूँ, ताकि वो खाली बर्तन भी परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के लिए जीने लगे। खाली लोगों के जीवन में जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर की विश्वास नहीं है, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी इस रिकॉर्डिंग को सुन के अगर वो परमेश्वर पे विश्वास कर पाते हैं और विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन में काम होता है तो वो लोग भी आगे किसी को बताएंगे। यही हमारा काम है। क्या आप भी करोगे? खाली बर्तनों को
खाली, जिन्हें लग रहा है कि जिनका मन खाली है, जिनके अंदर परमेश्वर को विश्वास करने के लिए उनके अंदर ताकत नहीं है, उनकी समस्याओं को समाधान नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते प्रभु, मगर ऐसे वचन जो परमेश्वर ने दिया है, इसे हम आगे उनको बेच सकते हैं, ताकि वो अगर सुनेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं। एक दिन में, जैसे कुछ ही पल में पानी को दाखरस, कुछ ही पल में तेल का भंडार, थोड़े से तेल से तेल का भंडार बन गया, तेल की दुकान ही समझ लो बन गया। और वो विधवा अपने कर्जे से भी मुक्त है, अपने बच्चों को भी उसने बचा लिया और उनको एक नया बिजनेस भी मिल गया। इससे बढ़िया सोल्यूशन, इससे बढ़िया चमत्कार क्या हो सकता है? और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन में भी ऐसे परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें हर रोज चमत्कार करे। मैं कहता हूं कि हर रोज हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। एवरीडे मिरेकल कैन हैपन इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में हर रोज चमत्कार हो सकता है, हर रोज परमेश्वर बेहतर काम कर सकता है। जो हम सोच रहे हैं कि कितना मुश्किल है, उसे आसानी से परमेश्वर ठीक कर सकता है। ये आपके लिए हो सकता है मेरे दोस्तों। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा, और मैं मानता हूं या मानती हूं, और आज से मैं प्रार्थना करती हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, और ये बात मैं रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास रखता हूं, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए हो गया है। और जब तक ये होगा तब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, और तब तक मैं परमेश्वर के वचन में बरकरार बना रहूंगा। और जल्द से जल्दी परमेश्वर देखना अद्भुत तरीके से वो लोग, वो जगह, वो सिचुएशन, वो सारे चीज परमेश्वर इकट्ठा करके बहुत जल्द अब तक वो आपका सॉल्यूशन, आपका चमत्कार आपके पास आने लग जाएगा। और आपको अंगीकार करना जरूरी है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार जब आपके अंदर आए, साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग जो नेगेटिव होते हैं, जब आते हैं तो आपको अंदर ही अंदर बोलना है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हर एक समस्या का समाधान ला सकता है, मेरे जीवन में वो चमत्कार कर सकता है, और मैं अपने जीवन में चमत्कार को होने दे रहा हूं। ये आपको रिपीट करते रहना है। जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए, है ना। परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है ना। मैं आपको ये इंग्लिश में पढ़ देता हूं। आई गिव थैंक्स फॉर द परफेक्ट हार्मोनियस सॉल्यूशन फ्रॉम गॉड, which comes to solve all the problem। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का शांतिपूर्वक मेरे जीवन में एक समाधान आएगा, और मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। जब भी आपके दिमाग में उथल पुथल आए, तभी भी आपका दिमाग, आपका मन बेचैन हो, तभी भी आपके अंदर नकारात्मक विचार आए, प्रार्थना करते समय या दिन में भी कभी भी आए, तो आप उस वक्त आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है, हर समय आप प्रार्थना करना है। कभी भी नेगेटिविटी आए, नकारात्मक चीजें आए, उसे पॉजिटिविटी, परमेश्वर मेरे जीवन में उपलब्ध है, परमेश्वर इज प्रेजेंट इन माई लाइफ, और परमेश्वर मेरे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, परमेश्वर गॉड कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। परमेश्वर मेरे हर समस्या को समाधान ला सकता है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं यही, जब अगर आप अंदर बोलते रहोगे, यही प्रार्थना है। प्रार्थना ये नहीं कि आप पर्टिकुलर एक चर्च में जाकर, एक जगह पर खड़े होकर, एक पोस्टर में खड़े होकर बोल रहे हो, नहीं, अंदर ही अंदर, किसी को नहीं पता, आप प्रार्थना करो, पूरे दिन भर प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर को धन्यवाद करते हो। आशा करता हूं आपको ये पाठ और ये एपिसोड आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मेरे को YouTube के इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी अगर आपको प्रार्थना की बात करनी है तो आप प्रार्थना का भी रिक्वेस्ट आप मेरे को भेज सकते हो। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, और इसे एक बार नहीं कई बार सुने, क्योंकि एक बार सुनने में हम कई बार चूक कर जाते हैं। इसको रेगुलर सुनोगे तो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होता रहेगा, आपको बार आप उसी ट्रैक पर रह सकते हो। और आप इसे सुनते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप इसे और भी लोगों को सेंड करें, शेयर करें लोगों को, और ताकि उन लोगों के जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में हो। और आप ये एक मिशन के तौर पर करें कि हमारे पास जो थोड़ा सा तेल है, जो विश्वास है, वो हम खाली बर्तनों में उंडेलें। जिनके पास विश्वास नहीं है उनके अंदर उंडेलें, ताकि वो लोग भी आगे चल के परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देख सकें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, ये सब चीजें, इस प्रचार को सुनने के लिए। अगले हफ्ते हम एक इसी एपिसोड का 3rd पार्ट लेके आऊंगा। तब तक आप लोगों प्रभु आशीष करें। थैंक यू।